दोस्तों वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। आज का यह वीडियो सबका मंगल करने के लिए, सारी युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए व सबकी स्वास्थ्य मुक्ति के लिए बनाया गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर के लिए एक अच्छी दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर को रोग तभी लगते हैं जब हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी दिनचर्या बताऊंगा जिसको अपनाकर आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि आपको अपने पेट को साफ रखना है। दोस्तों, जब हमारा पेट साफ नहीं रहता तो हमारे शरीर में कब्ज की समस्या जन्म लेती है। हमारे शरीर में रोग तभी लगते हैं जब हमारा पेट साफ नहीं रहता। हमारे शरीर की सारी गेम यहीं से शुरू होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको भोजन जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि भोजन को इतना चबाना है कि जब तक वह लिक्विड फॉर्म में ना बन जाए। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि भोजन को पचाने के लिए अग्नि चाहिए और पानी अग्नि को बुझाता है। अतः कभी भी भोजन के साथ पानी ना पिएं। भोजन और पानी को अलग कर देने से भूख की कमी, वायु विकार, अपच, कब्ज का होना, शरीर में दाने निकल आना, जल्दी बुढ़ापा आना आदि कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ठूस ठूस करके भोजन करते हैं, लेकिन अति भोजन रोग की जड़ है। अधिक भोजन रोग उत्पन्न करने वाला और आयु को कम करने वाला होता है। इसीलिए अल्प भोजी बनो। अन्न को औषधि की तरह सेवन करोगे तो यह चिकित्सक की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रखेगा। यह जान ले, कम खाने वाले की अपेक्षा अधिक खाने वालों की मृत्यु सर्वाधिक होती है। किसी विद्वान का कथन भी है, रोग तो रसोई घर से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए भूख से कम खाओ अथवा आधा पेट खाओ, चौथाई पानी के लिए एवं चौथाई पेट हवा के लिए खाली छोड़ो। भोजन हमेशा सादा करो एवं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करो। खाते समय ना तो आपको बात करनी है और ना ही हंसना है, बल्कि एकाग्रचित होकर के जमीन पर बैठ करके आपको भोजन करना चाहिए। आपको अपने भोजन में अंकुरित अन्न अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि अंकुरित अनाज में सेहत का राज छुपा होता है। 5 दिनों में से केवल 3 दिन एक समय भोजन में अंकुरित अनाज के सेवन से वजन कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और चेहरे पर चमक आती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार रात्रि का जो काल होता है उसे 14 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रारंभ सूर्यास्त के पश्चात हो जाता है। ऋषि परंपरा के अनुसार व्यक्ति को अगर स्वस्थ एवं निरोग रहना है तो उसे रात्रि के 14वें हिस्से में उठना चाहिए। रात्रि का 14वां भाग सूर्य उदय से 2 घंटे पहले होता है, यानी 4 से 5 बजे के बीच व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। ये उसके लिए श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको खूब पानी पीना है और फ्रेश होकर के 3 से 4 किलोमीटर रोज टहलना है। टहलते समय नाक से आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है तथा यह भावना करें कि टहलने से आप अपने स्वास्थ्य को संभाल रहे हो। इसके पश्चात आपको प्रातःकाल कम से कम 1 घंटा योगा, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आपको दिन में केवल 2 बार ही भोजन करना है और केवल 6 से 7 घंटे की ही रात्रि नींद लेनी है। आपको हर हालत में 10 बजे सो जाना है और दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है। लेकिन कोशिश करें कि सप्ताह या महीने में कम से कम 1 दिन उपवास जरूर करें। एक शोध के अनुसार 1 दिन खाना नहीं खाने से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे बीमारियां, खास तौर पर दिल की बीमारी का खतरा 40% कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इसको पीना छोड़ दें। इसके स्थान पर आप नींबू पानी पिएं। इससे आपका वजन संतुलित रहेगा और आपको खुल करके भूख लगेगी। ये सभी नियम अपनाने के बाद आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। आपको वीर्यनाश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वीर्य हमारे शरीर की औषधि है जो हमारे शरीर को निरोगता देता है। केवल वीर्य रक्षा से हमें सब कुछ बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है।